प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 4 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 7C के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात यहाँ पर ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो यहाँ आएंगे हम हल में हम एक चतुर्भुज बना लेंगे, चाहे जैसा। तो मान लीजिए बिंदु ए हो जाए -3 2, B 5 4, ये बिंदु सी 7 -6, ये बिंदु डी है हमारा, यानी -5 और -4। अब हम विकर्ण हम खींचेंगे AC। अब आएंगे हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अर्थ है, पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, फिर ACD का निकालें। तो A -3 2, B 5 और 4, C 7 और -6। तो ये बनेगा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर है 1/2 x1, यानी x1 का मतलब -3, y2 4 -y3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 5, y3 -6, y1 2, प्लस x3 7, y1 2, y2 4। तो यहाँ मिल जाएगा 1/2। तो 6 4 10, 3 30 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो 6 2 8, 8 5 40 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो 4 में से 2 घटेगा -2, 2 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे जोड़ेंगे 40 30 70 10 80 4 84 हो गया, और बटे 2, तो -2 चौक 8 2 दूनी 4। चूँकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे, वर्ग इकाई। इसी तरह आ जाएंगे, अब दूसरा बिंदु लेंगे ACD। तो A का मिला -3 2, C का मिला हमारा 7 -6 और D का मिला -5 -4। तो ये बना x1 y1, ये बना x2 y2 और ये बना हमारा x3 y3। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ये बराबर बना 1/2 x1 माने -3 और y2 -y3 तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस हमें मिला x2 का मान 7 मिला, y3 -4, y1 यानी 2 हो गया, प्लस x3 का मान मिला हमें -5, y1 -y2 तो माइनस प्लस हो गया। ये बराबर हो गया 1/2। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 3 6 यानी प्लस 2 3 6 बन जाएगा। 4 2 6, 6 7 42 -42 बन जाएगा। फिर 6 2 8, 8 5 40 -40 हो गया। तो यहाँ मिला 1/2। तो 40 40 80 2 82, 82 में से 6 घटाएंगे
यानी 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। फिर बचेगा 7, 7 में से कुछ नहीं घटेगा यानी 7 बन जाएगा। ये हमें मिला माइनस में। 2 का भाग देंगे तो माइनस 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16। चूँकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है इसलिए इसको हम 38 लिखेंगे। तो अब हमें मिलेगा क्या कि अतः चतुर्भुज ये मिला ABCD का क्षेत्रफल। ये बराबर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 42 + 38। तो 8 2 10 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 है, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4 6 B 1 5 और C 7 2 हैं। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB बराबर है AE बटे AC बराबर 1/4 है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल। तो हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे त्रिभुज ABC का। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज ABC हो जाए। A निर्देशांक है हमारा 4 और 6, B निर्देशांक है हमारा 1 और 5, C ये है 7 और 2। अब यहाँ आएंगे AB पर बिंदु हमारा D है और AC पर बिंदु हमारा E है। अब यहाँ पर जो AB बटे यानी AD बटे AB दे दिया है 1/4। तो अगर हम बात करें यहाँ AD बटे AB ये बराबर है हमारा 1/4। तो AD बटे हमें BD चाहिए। तो AB का मतलब हो गया कि AD और प्लस BD तिर्यक गुणा करेंगे तो 4AD बराबर होगा AD प्लस BD। तो 1 AD घट जाएगा तो बचेगा 3 AD बराबर होगा BD के। अब AD बटे अगर हम BD निकालें तो 1/4 आएगा अर्थात 1:4 हो गया। AD अगर 1 है तो नीचे तो 1/3 आएगा तो 1:3 मिलेगा। यानी ऊपर अगर 1 है तो नीचे 3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1:3 बन जाएगा। अब हमें बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए हम A का निर्देशांक लिखेंगे। A का निर्देशांक है 4 6, B का निर्देशांक है हमारा 1 और 5 और अनुपात है हमारा ये मिला 1:3। ये बना x1 y1, ये बना x2 y2 और ये बना हमारा m1 m2। तो हमें मिला क्या, D का निर्देशांक। चूँकि ये अंदर है बिंदु इसलिए अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे है m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे है हमारा m1 प्लस m2। इसी में अब हम मान रखेंगे
तो हमें यहाँ मिल जाएगा बराबर m1 का मान मिला 1 गुणे x2 का मान मिला यहाँ से 1 प्लस m2 का मान मिला 3 और x1 का मान यहाँ से मिला 4 बटे मिल गया 1 प्लस 3। अगला इसी तरह से मिला हमें m1 माने 1 गुणे y2 5 m2 3 गुणे y1 6 बटे 1 प्लस 3 हो गया। तो ये मिला 1 प्लस 4 3 12 और बटे 4 बना। अगला हो गया 5 1 का 5 6 3 18 बटे 4 हो गया। तो 12 1 13 बटे 4। अगला मिला 18 2 20 3 23 बटे 4। इसी तरह से अब हम बिंदु ई का निर्देशांक निकालेंगे। तो ई के निर्देशांक के लिए ये डी का निर्देशांक हो गया। ई के निर्देशांक के लिए फिर हमें ए चाहिए, ए का मान 4 6, सी चाहिए, सी का मान 7 और 2 है, और अनुपात चाहिए, अनुपात वही है, अनुपात हमारा वही मिल जाएगा। अनुपात क्या है? 1:3। तो ये बना x1 y1, ये बना x2 y2 और ये बना m1 m2। तो ई का निर्देशांक बराबर फिर सूत्र यही लगेगा, m1 माने 1 गुणे x2 7 प्लस m2 और x1 4। नीचे मिला 1 प्लस 4। आगे मिल गया m1 माने 1 गुणे y2 2 m2 3 y1 6 बटे 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस 3 हो गया। तो यहाँ मिल गया 7 1 का 7 4 3 12 12 और 7 19 हो गया बटे 4। अगला मिल गया हमें यानी 2 1 का 2 6 3 18 2 20 और बटे 4 4 5 20 यानी 19 बटे 4 और अगला 5 हो गया। तो ये हमारा ई बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब आगे आएंगे हम इसी से क्षेत्रफल के मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा ये त्रिभुज जो बना है वो क्या मिला, यहाँ हमारा ए था, यहाँ हमारा बी और यहाँ हमारा सी। तो ए का निर्देशांक हमने पाया था 4 6, बी का 1 5 7 2 4 6 1 5 7 2। तो ये बना 4 6 4 6 1 5 और 7 2। यहाँ हमारा बिंदु डी था और यहाँ ई था। तो डी का निर्देशांक हमें क्या मिलेगा? तो डी का निर्देशांक हमें था, डी वाला जो बिंदु मिला था उसका निर्देशांक बना था यहाँ पर 13/4 और 23/4 13 23। तो ये मिला था हमारा 13/4 और ये था 23/4। फिर अगला आ जाएंगे ई का निर्देशांक। तो ई का निर्देशांक हमें मिला था 19/4 और 5 19/4 ये मान मिला था 19/4 और 5। अब आएंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ए चाहिए, ए का मान 4 6 था। उसके बाद डी चाहिए, डी का मान हमें मिला था 13/4
और 23/4। फिर आगे आ जाएंगे ई का निर्देशांक मिला था 19/4 और अगला मिला था 5। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये बराबर, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो 1/2 x1 माने 4 y2 माइनस y3, तो 23/4 माइनस 5। फिर अगला मिला था हमारा यानी प्लस x2 का मान मिला था 13/4 y2 यानी y3 माने 5 माइनस y1 6 हो गया, प्लस x3 19/4 तो y1 यानी 6 माइनस y2 तो 23/4 मिला। तो यहाँ हमें मिला 1/4, तो 4 5 20 घटा देंगे तो 3/4 मिल जाएगा, प्लस 13/4 6 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, प्लस 19/4 तो 4 छंग 24 में से 23 घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये 4 से कटा और यहाँ पर हमें मिला 1/2 था, 1/2 यहाँ मिला 3 और यहाँ मिला -13/4 और ये मिल गया हमारा यानी प्लस 19/4 चौक 16 हो गया। अब आगे आएंगे। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका बटे 1 4 और 16 का, तो एलसीएम 16 बन जाएगा। तो 1/2 बाहर है और अंदर 16 एलसीएम मिला, तो 16 तियाँ 48 बन गया, -4 चौक 16 4 बार तो 13 चौका यानी 52 हो गया और प्लस 19 मिला। अब ये दोनों प्लस हैं, इसमें से ये घटेगा, तो 9 8 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 15 की 5 हासिल 1 मिला। फिर 4 1 5 में से 5 घटाएंगे ख़त्म हो जाएगा, 1 हासिल बचा हुआ था और बटे 16, तो ये बन गया 15/16 दूना 32। एक ये हो गया वर्ग इकाई। दूसरा आ जाएंगे ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ए का मान है 4 6, बी का मान है हमें 1 और 5 और सी का मान है 7 और 2। ये बन जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा तो मिल जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 5 माइनस 2 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 7 y1 यानी 6 माइनस y2 माने 5। तो 1/2 बाहर हो गया, तो 5 में से 2 घटा दिए 3 3 चौक 12 मिला, 6 में से 2 घटा दिए तो -4 मिला और 6 में से 5 घटा दिए तो 1 7 7 मिला। तो 12 और 7 19 हो गया, 19 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 15 4 19 यानी 1/2 गुणे 15 आया, तो ये मिल गया 15/2। अब हमसे कह रहा है तो वर्ग इकाई, ये दूसरा आंसर हो गया।
तुलना करना है तो त्रिभुज, अगर हम बात करें ए डी ई का क्षेत्रफल अगर हम ए बी सी को ऊपर ले लें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमने पाया 15/2 और ए डी ई का हमने पाया 15/32। तो ये बन जाएगा 15/2 गुणे 32/15। ये इसे कटेगा, 2 से काटेंगे 16 आएगा। तो बना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा 16 गुणे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये दूसरा आंसर एक मिल जाएगा तुलना में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।